ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में कौन सा आंसर होगा अभी देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है वो बताओ पहले। 9 कॉमन दिख रहा है, अगर 9 को हम बाहर कर ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ना। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था आइडेंटिटीज में, इन्हीं दोनों के रिलेटेड फॉर्मूला याद है किसी को, ये वाला फॉर्मूला कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो जाएगा, ये ना फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को यहाँ देखो कैसे, इस फॉर्मूला को कैसे यहाँ यूज करते हैं वो ध्यान देना। अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम इस पूरे के जगह में 9 इंटू पूरे के जगह में कितना पुट करेंगे 1, तो 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, देखो तो ये कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान देना, इतने सब सवाल और कुछ नहीं करना है इसमें। उसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में है कि 1 प्लस tan थीटा दिया हुआ है और फिर प्लस करके sec थीटा दिया हुआ है, और इंटू में है, इंटू में 1 प्लस cot थीटा है और फिर माइनस में cosec थीटा है। इतना सवाल है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0, 1, 2 और -1। अब इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। अभी देखो कैसे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस ध्यान पे जाना है और ये देखना है कि क्या वो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े। 1 की जगह 1 है, और tan थीटा का एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे स्पेशल वाला केस में कि इसका फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा, याद है। अगर हम इसके जगह इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ प्लस में sec थीटा है, और sec थीटा का एक फॉर्मूला आपको बताए थे 1 बाई cos थीटा, याद है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला था ये वाला कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ से sec थीटा को यूज करेंगे, निकालेंगे तो 1 बाई cos थीटा आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम sec थीटा के जगह पे 1 बाई cos थीटा यूज कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, यहाँ पे कौन सा किसका फॉर्मूला पुट के वो क्लियर है। आगे उसी तरह यहाँ पे 1 की जगह 1 है, cot थीटा का जैसे tan का ये था ना, जस्ट उसी तरह cot का जस्ट उल्टा था, cos थीटा बाई sin थीटा था। इसका अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cosec का उसी तरह एक फॉर्मूला था 1 बाई sin थीटा, याद है cosec का, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 बाई sin थीटा। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे 1 है, cos है, cos है, मतलब टोटल में हमको पता चला कि क्या है बाबू, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 1, तो सबका एलसीएम लेंगे तो क्या देगा, cos थीटा ही मिलेगा। अब ध्यान देने की बात ये है, अगर ये cos थीटा है या 1 का टेबल में cos थीटा है, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या देगा, cos थीटा, cos से cos है मतलब ऊपर वाला ही मिल जाएगा यहाँ पे sin थीटा, cos है cos है मतलब ऊपर वाला क्या मिलेगा 1। एकदम सेम टू सेम इधर भी एलसीएम होगा उसी तरह, बस हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा का 1 है ना, तो sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, sin थीटा, sin थीटा खुद है यानी ऊपर वाला क्या मिलेगा हमको cos थीटा, फिर माइनस में क्या 1, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है ना, यानी ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। अब sin को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, sin इंटू cos बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, sin इंटू cos बन जाएगा। तो sin इंटू अगर cos बन जाएगा तो इसको देखो कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको ध्यान देना। तो ये वाला और ये वाला को ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और ऊपर में है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई sin इंटू cos, नीचे बन जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात।
कोई दिक्कत? अब इसको किस तरह से यूज करो ध्यान देना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक को a मानो, ताकि ये बन जाएगा a प्लस ये बन जाएगा b। उसी तरह यहाँ सेम टू सेम a माइनस b। समझ में आ रही बात? क्योंकि जितना यहाँ उतना ही यहाँ पे है ना, आगे पीछे है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में। और जो यहाँ है वही यहाँ है, बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं ना, a प्लस b इंटू a माइनस b। a का मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और b का मतलब 1। फिर इसी तरह a का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, और b का मतलब 1। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको यूज करेंगे तो a की जगह पूरा ये वाला आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, a की जगह, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे तो वही रहेगा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी प्लस है तो प्लस, तो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे तो बन जाएगा इसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख लेते हैं तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और a और b जगह में आ जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 की जगह में 1 ही आएगा, और नीचे क्या साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखो तो यहाँ पे समझ में आ रही बात, इस दोनों को साथ में लिख दिए, देखो यही फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का आधार पे यहाँ पुट किए हैं। ऐसा इसलिए लिखे ना ताकि देखो ये दोनों साथ में रहेगा तो 1 बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो है ना एक आइडेंटिटीज का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिलता है। और फिर क्या क्या बचा, यहाँ 2 बचा है, कॉस थीटा बचा है, और साइन थीटा बचा है, माइनस में 1 है, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस। अभी मत काटना, अभी गलत हो जाएगा, अभी नहीं काट सकते हो। ये देखो ये प्लस 1 है, ये क्या है माइनस 1, ये काट गया। अब क्या बचा ऊपर में, सब देखो मल्टीप्लाई में, ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी सब मल्टीप्लाई में। इससे क्या होगा कि साइन थीटा से कोस थीटा से कट गया, कितना बच गया। अब देखो ये कहीं ऑप्शन में है, कितना नंबर ऑप्शन में, ये तो ये आपका सी वाला आंसर। समझ में आया? किसी को कहीं दिक्कत है तो बोलो, इन्हीं को कहीं कोई दिक्कत है तो एकदम बोल सकते हो, बता देंगे वापस फिर से एक बार। दिक्कत नहीं है, बता दें तो क्वेश्चन में है कि सेक a है प्लस टेन a है इंटू में 1 माइनस साइन a है। तो अभी जो फॉर्मूला बताए थे सेक का, कुछ देर पहले नहीं बताए थे कि सेक का फॉर्मूला 1 बाई कोस होता है, याद है ये ना, होता है कोस a प्लस टेन का बताए थे साइन a बाई कोस a इंटू में इसको रहने दो 1 माइनस साइन a, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, ठीक है। हाँ, तो 1 बाई कोस a हो गया प्लस साइन a बाई कोस a, और फिर 1 माइनस साइन a अपन जगह हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये कोस a का एलसीएम लेंगे, तो सीधी बात है भाई कोस ही आएगा। अगर कोस है तो कोस ही आएगा ना एलसीएम में। हम लोग 2 और 2 रहेगा तो एलसीएम में तो 2 ही ना मिलेगा, जब सेम सेम रहता है तो ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन a, और इधर आपका क्या है इंटू में 1 माइनस साइन। इसके नीचे तो यहाँ कुछ है नहीं, अब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a है, और नीचे क्या है कोस a है। अब ऊपर देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अभी कुछ देर पहले बताए थे ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इतना जल्दी मत भूल जाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला बताए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या है कोस a है। तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, माइनस और ये वाला हो गया साइन स्क्वायर, और नीचे
cos A। अब ऊपर वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए, जो पहला आइडेंटिटी फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। इस साइन को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब हम इसके जगह पे, किसके जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कोस ए। अब लोग जानते हैं कोस स्क्वायर का मतलब होता है 2 कोस ए इंटू कोस ए। नीचे कितना है, एक कोस ए से एक कोस ए कट गया, क्या बचा, ऑप्शन नंबर 2 लोग किसमें है, ये किसमें है, बी में है। तो बी वाला आंसर, अच्छा डी में है तो डी वाला आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है और डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो एकदम सिंपल सा बन जाएगा, बस ध्यान देना कैसे बनेगा। ये 1 की जगह पे 1 है प्लस, अब 10a है तो 10a का फॉर्मूला तो सिखाएं अभी कि साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, स्क्वायर था इसलिए दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, समझ में आ रही बात। उसी तरह नीचे फिर 1 की जगह 1 लेंगे प्लस लेंगे, कोट है तो कोट का बताए थे कि कोस स्क्वायर बाई क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। स्क्वायर में था इसलिए दोनों में स्क्वायर लगा दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब ऊपर वाला का अपना एलसीएम होगा, नीचे वाला का अपना एलसीएम लेंगे। तो ऊपर 1 और कोस स्क्वायर का, तो सीधी सी बात जाए ना 1 और कोस स्क्वायर का होगा तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, कोस स्क्वायर ना मिलेगा। अभी कोस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, बीच में प्लस, और ये फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, फिर नीचे उसी तरह 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। नहीं दिख रहा है ना, तो साइन स्क्वायर ए नीचे हो गया। अब इसका एलसीएम होगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब बता दो फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से जान रहे हैं ना, पहले से जान रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 डिवाइड बाई कौन है, कोस स्क्वायर ए, फिर बटा में इन दोनों का फिर मिलके क्या बनेगा 1, फिर डिवाइड बटा क्या है साइन स्क्वायर। हम लोग मालूम है 1 2 3 4 है ना, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला जाएगा सबसे ऊपर और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा कोस से तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब साइन बाई कोस है और स्क्वायर में है तो उससे कोई मतलब नहीं, बस साइन बाई कोस है तो वापस हम इसको लिख सकते हैं 10a, स्क्वायर स्क्वायर में था तो स्क्वायर लगा। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका डी वाला आंसर हो गया। चलो इसको फटाक से राइट करो। तो क्वेश्चन में है प्रूव करना है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो प्रूफ कितना तरीका से किया जा सकता है। प्रूफ होता है पहला, या तो LHS को सॉल्व करते जाओ और सॉल्व करते करते क्या आ जाना चाहिए, RHS वाला आ जाना चाहिए, या फिर RHS को सॉल्व करो और सॉल्व करते करते कहाँ ले जाओ, LHS ले जाओ। ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है कि कुछ दूर तक LHS को भी सॉल्व करो और कुछ दूर तक RHS को भी सॉल्व करो, फिर दोनों को मिलाओ कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 तरीका से होता है, ठीक है। तो अभी देखो हम इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। किधर से बनाएंगे हम, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर मिला, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि कोसेक का होता है 1 बाई साइन, याद है, बताए थे। और कोट का क्या बताए थे, कोस बाई साइन बताए थे, स्क्वायर अपन जगह में है। अब नीचे साइन और साइन है तो आप लोग बताओ, जब साइन है और साइन है तो एलसीएम में क्या आएगा, साइन आएगा ना। इसका मतलब ऊपर में क्या मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा ही मिलेगा, और ये स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर तो सभी के लिए होता है, ऊपर वाला के लिए भी और नीचे वाला के लिए भी।
ऊपर वाला में देंगे कैसे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का ऐसा होल स्क्वायर, और नीचे नाम क्या बन जाएगा इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब का दो बार लिख सकते हो उसको, तो दो बार कैसे लिखेंगे ऐसे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब मेरा कहने का मतलब अगर x देखो x स्क्वायर होता है तो उसको लिख सकते हैं, बोलो x इंटू एक्स। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये बोलना चाह रहे हैं कि स्क्वायर था इसलिए यही वाला को दो बार लिख दिए, लेकिन नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बोले सर ये आप कहाँ से लिख दिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? तो देखो ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ये कोस उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, मतलब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये सोचो कि 1 लिखें या 1 का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या मिलता है 1 ही मिलता है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको बताओ ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार होता है माइनस में और एक बार होता है प्लस में। तो हम सेम वहाँ लिखेंगे, पहले तो ऊपर वाला इसको लिख लेते हैं माइनस और माइनस, और नीचे हम लोग जानते हैं एक बार इसको लिखेंगे प्लस में, नीचे वाला को एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में। तो देखो माइनस वाला सेम मिल रहा है, ये वाला पूरा इसके साथ क्या करेगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। देखो तो क्या यही वाला ये है तो भाई मेरा कहना है सॉल्व करके लाए ये वाला पार्ट है, क्या यही वाला पार्ट यहाँ मिल रहा है? मिल रहा है, मतलब आपका ये RHS आ गया, RHS वाला पार्ट आ गया, मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया सबको? किस जगह पे क्या किए वो समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन था उसको लिख दिए, LHS वाला पार्ट को सिंपल टर्म में तोड़ दिए, कोसेक का तोड़ दिए 1 बाई साइन में, कोट को तोड़ दिए कोस बाई साइन में, साइन का एलसीएम साइन आया, एलसीएम आने के बाद यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कोस बचा, स्क्वायर था तो दोनों के लिए था, ऊपर में स्क्वायर लगाएंगे तो ऐसा होल स्क्वायर बना, नीचे वाला स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर बना। स्क्वायर था इसीलिए यही वाला टर्म को दो बार लिख दिए, नीचे साइन स्क्वायर थीटा था उसके जगह में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 के बदले में हम होल स्क्वायर लगा दें क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर वापस 1 ही मिलता है। हम ऐसा इसीलिए लिखे ताकि फॉर्मूला में आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, ताकि हम आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब माइनस वाला टर्म से कट गया, ऊपर से माइनस वाला टर्म और नीचे से प्लस वाला टर्म बच गया, और फाइनली यही वाला RHS मेरा आया। इसीलिए हम बोले RHS हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब बात समझ में आई? हम लोग इधर से सॉल्व करते करते इधर भी आ सकते हैं, समझ रहे हो बात? लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा। और फिर या हम इसको आधा कुछ दूर तक बनाते हैं और फिर इसको आधा कुछ दूर तक बनाते हैं और दोनों को देखते मैच कर रहा है, दोनों मैच कर गया मतलब प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक तरीका होता है कि LHS को सॉल्व करके RHS तक लाना, अभी जो सिखाएं। फिर ऐसा और आएगा सवाल में जिसमें हम दिखाएंगे कि RHS को सॉल्व करके हम LHS तक ले गए। और कुछ सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें हमको आधा आधा सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ पार्ट LHS को भी और कुछ पार्ट RHS को भी, और उसके बाद दोनों का जो आधा आधा पार्ट होगा दोनों मैच कर जाएगा, इसका मतलब प्रूफ हो गया। अच्छा यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको राइट